तो किसके सामने फरियाद करेंगे। जब हम वहाँ पे गए, हमारे साथ 10,000 लोग, हमारी गिरफ्तारी हुई, हमको 27 दिन जेल में रखा गया। हमारे खिलाफ वहाँ की बीजेपी की सरकार, वहाँ कांग्रेस की सरकार, गोंडवाना पार्टी, वहाँ का जिला पंचायत, वो एक आदमी वहाँ पे हमारे समर्थन में नहीं आया। जब बड़ी पार्टियों के आपस में गठबंधन हो जाएंगे तो देश के यही हालात होंगे। देखिए साहब, पश्चिम की धरती ने, उत्तर प्रदेश की पश्चिम की धरती ने 2 बड़े किसान नेता दिए जी। दोनों का मिजाज और काम करने का तरीका अलग था, लेकिन 2 बहुत बड़े किसान नेता दिए, चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। दोनों अपने अपने समय के बहुत बेहतरीन किसान नेता रहे जी। आज वही आपको लगता है कि पूरे देश में चरण सिंह जैसा किसान नेता या टिकैत जैसा किसान नेता पूरे देश में नहीं दिखता? वो दोबारा चक्र घुमा ही नहीं लगता? नहीं घूमना, आएंगे नहीं। और ये देश के किसानों का और उसका दुर्भाग्य है कि चौ साहब जैसे जो चौधरी चरण सिंह जी थे, टिकैत साहब थे, तो ऐसे लीडरशिप पैदा होनी बहुत मुश्किल चीज है, नहीं आएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन तो बड़ी उपजाऊ है जी। किसान नेता पैदा करने का, फिर क्यों ऐसा क्यों चक्र रुक क्यों गया? क्योंकि जिनको संघर्ष करना था उनको कुर्सियों का लालच हो गया। जिनकी जिम्मेदारी समाज में ये थी कि समाज के लिए काम करेंगे, वो कुर्सियों का चिपक गए। उसके लिए काम कर रहे हैं तो एक ही चीज होगी देश में, या तो कुर्सी या संघर्ष, दोनों विपरीत धाराएं हैं। चौधरी अजीत सिंह किस धारा में दिखते हैं आपको? वो सबको पता है। आपको किस धारा में दिखते हैं? लोग तो अपना अपना अंदाज लगा ही लेते हैं। नहीं है, जब क्योंकि उनकी पूर्ण रूप से पार्टी बहुमत में नहीं है तो कुछ समझौते करने पड़ते हैं फिर। जैसे अब यहाँ पे है, अब उनकी अगर पूर्ण रूप से बहुमत होता तो दूसरा वो होता। पूर्ण रूप से बहुमत तो कभी नहीं आता, तो फिर वे जहाँ पे है, जहाँ पे वे हैं वे ठीक है, वो ज्यादा गुस्से वाले वे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे ज्यादा रूस से, अमेरिका रूस से आए हैं, तो संघर्ष से नहीं, वो टेक्निकल उससे काम करना चाहते हैं किसानों के लिए, उसके लिए, या जो भी उनको पोस्ट मिलती है वो, क्योंकि वे संघर्ष से नहीं आए, वे कंप्यूटर से या एजुकेशन के उससे आए, तो कलम से ज्यादा काम करना चाहते हैं। लेकिन लोग तो उनमें चरण सिंह का अक्स ढूंढते थे। नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं वो कर रहे हैं, जब जब जरूरत होती है तो वो खड़े भी पाते हैं किसानों के बीच में, जब जब जरूरत होती है। लेकिन जरूरत को तय कौन करेगा कि जरूरत है या नहीं? वो तो पॉलिटिकल कंडीशनें होती हैं सबकी जी। और जब संघर्ष होगा या किसानों पर अत्याचार होगा तो आएंगे वे भी, क्योंकि एक दर्द तो उनको भी महसूस होगा जब कभी झगड़ा हुआ है या वो है तो वो खड़े मिले हैं वहाँ पे। और आज एक चीज देखेंगे, और सब लोगों से हटके हैं फिर भी। हम दिल्ली में जाएंगे किसी के भी वहाँ पे तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। आज कम से कम एक चीज तो है कि उनके दरवाजे आम आदमी के लिए, आम आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे तक, अंदर तक दिल्ली में जा सकती है, ये खूबी भी है। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन जी की कोई राजनीतिक इच्छा भी है? अभी नहीं है, और ना पॉलिटिकल उसमें कोई, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो दूसरा है। जी। पॉलिटिकल सिस्टम वो जातिगत आधार पे है, वो क्षेत्र आधार पे है, वो है। और किसान यूनियन जिस मुकाम पे है, जहाँ तक है, किसान यूनियन का जन्म संघर्ष से हुआ, और जब तक संघर्ष रहेगा ये जिंदा रहेगी और किसानों को फायदा मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में पूरी भारतीय किसान यूनियन जाके और पॉलिटिक्स से भला हो जाए, वो नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल थी, नॉन पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगी। इसमें से आदमी जा सकता है, आदमी। संगठन राजनीति में नहीं जाएगा। वो नॉन पॉलिटिकल था, नॉन पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा, ये उसका स्वरूप है। लोग कहते हैं कई बार समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय किसान यूनियन किसी न किसी को समर्थन दे देती है। नहीं, बिल्कुल दे देती है। आज भी जो पार्टियां किसानों के लिए काम करेगी वो काम कर रही है, तो उसको समर्थन देने में क्या दिक्कत है।
अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो देना चाहिए, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अखिलेश यादव से हमारा संघर्ष उनसे जारी था और अगले दिन ही हमने उनके समर्थन किया है कि गन्ने पर उनका धन्यवाद है। अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है? ये कोई किसी पार्टी से उससे बंधा हुआ तो है भी, ये तो किसानों की जो समस्याएं हल करेगा वो करे, हर मुख्यमंत्री करे, हर प्रदेश सरकार करे, केंद्र सरकार उसकी करे। अच्छा, एक बात बहुत बार उठती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलने वाला जो जाट नेतृत्व, जो किसान नेतृत्व है, वो जाटों के वर्चस्व वाला है। उसमें फिर और छोटी जातीय कोई जो लोग हैं वो शायद उतना सहज महसूस नहीं करते, अपने को उतना कंफर्टेबल नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं, जैसे बीकेयू में है, हर जिले में अलग अलग जातियों के लोग वहाँ पे हैं और हर जाति संघर्षशील है। ऐसा नहीं है कि जाति संघर्षशील है, ठाकुर नहीं है या गुज्जर नहीं है या ब्राह्मण नहीं है। और हमारे मंच पे इस तरह की कोई वो नहीं आती कभी। हमें बहुत लोग ऐसे हैं कि उनका यही नहीं पता है कि किस जाति से हैं, आज तक नहीं पता। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग। यहाँ पे जो ये बेल्ट है, ये गुज्जर, ठाकुर, ब्राह्मण वो ज्यादा है इस क्षेत्र में, तो वे संघर्षशील है, आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं पूर्ण रूप से। ये तो जातियों का वो फर्क नहीं पड़ता। ये है कि उनका जो लीडर है या उनमें काम करने की कितनी वो है, या उनको किस चीज का डर लगता है, क्या उनको भय लगता है, उनके बिजनेस है तो इफेक्ट होंगे, तो इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। और जो हमारा जो बैकग्राउंड रहा है, ये पूर्ण रूप से 1300 साल की हिस्ट्री है पूरी परिवार की। तो पूरा परिवार 1300 साल से लड़ाई लड़ रहा है समाज के लिए। और हमने आने वाली जो संतान पैदा होगी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी, अगर किसी को इस घर में जन्म लेना है तो कफन साथ लेकर आए, ये हमने आगे भी बता दिया। ये बात कोई नहीं कह सकता। राकेश टिकैत जी, सिसोली जैसा आंदोलन जी फिर निकट भविष्य में देखने को मिलेगा? ये जो आंदोलन होगा, जो किसानों के जो आंदोलन है, ये मुद्दों पे आधारित आंदोलन है। ये कोई प्री प्लान आंदोलन नहीं है। ये हालात उस तरह के बन जाते हैं तो ये कोई भी आंदोलन उसी उसमें निकल कर आता है। टोल वाला आंदोलन लगा लो, गन्ने वाला लगाओ या भूमि अधिग्रहण के लगाओ, इसमें हमारी ये है कि सरकारों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है, मतलब वो कौन सी वो होगी कि वे सरकार में नहीं है तो गन्ने का रेट 350 मांगेंगे, वे 400 रुपया मांगेंगे। आज बीजेपी वाले हैं गन्ने का रेट 400 रुपया कह रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाएगी 400 का देंगे। भाई मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उसमें क्या रेट है? तो ये है क्या, जब वो सत्ता में आ जाएंगे फिर वो उसी पार्टी पे चलेंगे। काम करें पूर्ण रूप से, सब लोगों को सत्ता ये एक जगह केंद्रित नहीं रहती, ये बट जाएगी। अगर काम नहीं करोगे लोग हटते चले जाएंगे। फिर जिसको सत्ता मिली है उसको काम करना चाहिए। और ये भी नहीं कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, सत्ता से बाहर होंगे तो फिर उनको सड़कों पर आना पड़ेगा। और एक नए तरह के आंदोलन की शुरुआत हमने समाज को दी है। अब सड़क जाम करने की जरूरत नहीं है। सड़क जाम करके पब्लिक दुखी होती थी, सड़क खोल कर भी आंदोलन देश में हो सकते हैं। ये आपने बताया, नई सोच दी और है। पब्लिक वाह भी कर रही थी, सबकी गाड़ियां फ्री जा रही थी। होना क्या चाहिए कि ये पूरी रोड फ्री होनी चाहिए। देश के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा इससे। जो पैसा दूसरी जगह खर्च हो रहा है वो पहाड़ों के ऊपर खर्च हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, बाहर के लोग यहाँ पे आए, वे घूमें, यहाँ पे पैसा खर्चा करें, होटलों पे, इन पे, उस पर काम करें। जैसे हम हिमाचल में गए, हिमाचल में बढ़िया सिस्टम उन्होंने बनाया है, हमारे उत्तराखंड में नहीं है। दोनों लगते हुए प्रदेश है, वहाँ के किसानों को सब्सिडी नहीं है। तो ये बहुत से इशू हैं, सरकारें काम नहीं करती। उसको जो मंत्री बन गया वो दूसरे काम में लग जाता है, समाज के काम पे नहीं। जब वो हट जाता है फिर उसको आंदोलन, समाज, तब समाज की सब चीज याद आती है। लेकिन जो सत्ता में होता है नहीं, उसको याद आती है। ठीक है साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चक्रव्यूह में ये थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
और आप देखते रहिए समाचार प्लस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। जब आर्थिक तंगी से छटपटा रहा था सूबे का बेरोजगार, तब सहारा देने आगे आई उत्तराखंड सरकार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बेरोजगारों को दिया उपहार। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने युवाओं की राहें की रोशन। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। युवाओं के प्रति विशेष हमारी सरकार का ध्यान दिया और हमने निर्णय लिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। सरकार की इस योजना से बेरोजगारों की आई जान में जान। मुरझाए चेहरों पर छाई एक मीठी सी मुस्कान। आज ये पहली बार 12 साल में हुआ है। इसको पाकर तो वाकई में बहुत अच्छा महसूस हुआ। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। अपने सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आज ही अपने नजदीकी श्रम सेवा योजन कार्यालय में आएं, अपना पंजीकरण कराएं और बेरोजगारी भत्ता पाएं। पता है, इस बार 60,000 बेरोजगार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा। यूपी में भी 18 लाख कर्मचारियों की हड़ताल जारी। प्रमोशन में आरक्षण बिल का विरोध। 4 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं आरक्षण समर्थक। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ उत्तराखंड के कर्मचारियों ने भी फूंका बिगुल। आज से कार्य बहिष्कार का ऐलान। सोमवार से सरकारी दफ्तरों में जड़ेंगे ताला। बरेली में 250 किसानों के खिलाफ एफआईआर। मुआवजे की रकम को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पर किया था प्रदर्शन। कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने किया पूर्व सीबीआई निदेशक यूएस मिश्रा के बयान का समर्थन। कहा, राजनीतिक दबाव में काम करती है सीबीआई। लखनऊ में बाबा रामदेव की रैली में पैसे का लालच देकर जुटाई गई भीड़। पैसे न मिलने पर मजदूरों ने किया हंगामा। उत्तराखंड में 500 नेताओं को चाहिए गनर। बॉडीगार्ड पाने के लिए बहुगुणा सरकार के सामने ढेरों आवेदन। सीएम ने कहा, सबको गनर देना मुमकिन नहीं। बहुगुणा सरकार ने बियर उत्पादन को माना हस्तशिल्प उत्पाद। कैबिनेट ने बार के लाइसेंस पर ही बियर के उत्पादन को दी मंजूरी। खुद के बनाए बियर बेच सकेंगे बार मालिक। सिद्धार्थनगर में डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में सपा विधायक विजय पासवान के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने डॉक्टर महेश पर भी दर्ज किया केस। विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े डॉक्टर। गाजियाबाद में डॉक्टरों की लापरवाही। महिला के पेट में छूटा कपड़ा। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस जांच में जुटी। और अमेरिका के कनेक्टिकट में स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग। 20 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताया शोक। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं रीना खान और मैं गायत्री शर्मा। ये शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सीबीआई के पूर्व निदेशक यूएस मिश्रा के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने सीबीआई पर राजनीतिक दबाव होने की बात कही थी। मैनपुरी में पत्रकारों से बातचीत में मुलायम ने कहा कि सीबीआई पर राजनीतिक दबाव होता है और इस बात के तो अब प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई केस दर्ज करती है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ देता है। आपको बता दें, हाल ही में आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह और उनके 2 बेटों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच
के चलते रहने का आदेश दिया था। मुलायम ने अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में विकास कार्यों की समीक्षा की और अपने क्षेत्र में आज पहली बार समीक्षा बैठक भी की। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में आज सुबह लोगों ने बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। इस बदमाश ने 2 दिन पहले एक महिला के सोने के कुंडल और